लिखिए डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंसेस differences between stress cycle and menstrual cycle. And menstrual cycle. एक साइड आप एस्ट्रस साइकिल लिखेंगे और एस्ट्रस साइकिल को ईसी शॉर्ट में, और दूसरे साइड मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको शॉर्ट में हम लोग एमसीबी कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या अंतर है? तेजी से लिखिए, इतना स्लो स्लो नहीं चलेगा। रेडी? अब देखिए, जल्दी लिखो। लिखिए, अभी तक हाथ चल ही रहा है इस कल। इस तरह से मैं पढ़ाऊं, समझाऊं और फिर मैं बोर्ड पर लिखूं और तुम लिखोगे, ऐसे में बहुत लंबा समय लगता है। इसलिए अब समझ लिया करो, कुछ देर के बाद हम ऐसा भी सिस्टम लाने वाले हैं कि अब बिल्कुल समझा देंगे हर चीज को, और इसका जो मेरे हाथ का लिखा हुआ पीडीएफ आपके पास चला जाएगा, आप लिखते रहिए। लेकिन उसमें दिक्कत क्या होता है, किसी किसी के पास मोबाइल नहीं भी रहता है, ये टेंशन होता है। नहीं तो हम लोग तुरंत भेज देते, क्योंकि बहुत समय लगता है ना हम लोग को लिखाने में, बहुत समय लग जाता है। आधा से अधिक समय तो लिखाने में चला जाता है। तो एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या अंतर है, ईसी और एमसी? तो अब आप पहले ध्यान सुन लीजिएगा कि मैमल जो है, मैमल्स दो प्रकार के होते हैं। मैमल्स दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं प्राइमेट्स और दूसरे प्रकार के मैमल को बोलते हैं नॉन प्राइमेट। प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स, ये वर्ड अभी तक आप नहीं सुने होंगे। प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट वर्ड तो आप सुने हैं, बट आपको याद नहीं है। मैमल को दो भागों में बांटते हैं, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स क्या हुआ, खास करके जिसके पास जो अधिक बुद्धिमान है, जिसके पास अधिक ज्ञान है, जो अच्छा कुछ सोच समझ के बहुत काम करता है, उसे प्राइमेट्स में रखा गया। और जिसमें अधिक बुद्धि का, मतलब अधिक बुद्धि नहीं है, बुद्धि का अभाव है, जैसे मान लो भैंस है, गाय है, कुत्ता है, रोड पे चल रहा है, गाड़ी काफी स्पीड से आ रहा है, फिर भी उसको चिंता नहीं, बिल्कुल जब काफी करीब आएगा तब सोचता है कि किधर भागे किधर ना भागे, पहले से नहीं सोचता कि अंजाम क्या होगा। और हम लोग काफी चालाक होते हैं, और जो जो चालाक होते हैं उसे प्राइमेट कहा गया। प्राइमेट में किसको किसको रखा गया, इंसान को, मंकी को, एप को जिसको लंगूर बोलते हैं, बंदर है, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये जितना भी है तो उसको रखा गया प्राइमेट्स में। और बाकी जितना भी है बाकी जितना भी है, जैसे हुआ बफेलो, काव, रैट, रैबिट, जो भी है, इस सबको किसमें कहा रखा गया, इस सबको नॉन प्राइमेट पर रखा गया। ठीक है, तो प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स। अब चलिए, नॉन प्राइमेट का फीमेल और प्राइमेट का फीमेल, मंकी का, इंसान का फीमेल, और इसमें
जैसे हाँ ये सब का होगा, डॉग हो गया, टाइगर हो गया, बफेलोज, ये सब वाला का फीमेल हुआ। तो दोनों के फीमेल में क्या होता है, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ना, जैसे वेजाइना, ओवरी, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, मेनली तो चार ही होता है। एक तो क्या, पहले ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस और वेजाइना, ये चार जो सेक्स ऑर्गन है। और इस चार सेक्स मोटा मोटी, क्योंकि ब्रेस्ट भी आता है उसी में, लेकिन ये चार मोटा मोटी, तो सेक्स, इस चार सेक्स ऑर्गन में क्या देखा गया कि हर महीने एक चेंज आता है। थोड़ा सा ओवरी का रंग बदल जाएगा, यूट्रस के दीवाल में आप लोग को बताएंगे कि 3 लेयर होता है। अंदर के लेयर को इंडोमेट्रियम कहते हैं, उसमें कुछ चेंज आएगा। फेलोपियन ट्यूब के वॉल में कुछ चेंज आएगा, कुछ वेजाइना के दीवाल में चेंज आएगा, कुछ सिक्रीट होगा, कुछ हार्मोनल, माने बहुत सारे उसमें वेरिएशन आते रहते हैं। हर महीना चेंज आएगा। ये जो चेंज आता है हर महीने, जो चेंज आता है, एक निश्चित समय पूर गया फिर वो चेंज आएगा, फिर अगले महीना चेंज आएगा। और उसी चेंज का एक पार्ट है वेजाइना से ब्लीडिंग होना। जैसे हम लोगों के फीमेल में क्या होता है, प्राइमेट के फीमेल में, इंसान के फीमेल में, बंदर के फीमेल में, सब में क्या होता है, प्राइमेट के फीमेल में क्या होता है कि ये जो यूटेरस है, इसको बोलते हैं यूटेरस। तो यूटेरस का जो अंदर का लेयर है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। यूटेरस के जो अंदर का लेयर है उसको क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। और ये एंडोमेट्रियम टूटता है, टूट जाता है, ये ऐसे करके ये ब्रेक कर जाता है, टूट गया। और ब्रेक होने के बाद ये ब्लीडिंग बन करके, अब चूंकि कोई टिश्यू अगर ब्रेक करेगा तो टिश्यू के अगल बगल का क्या टूट गया, ब्लड वेसल्स। अगर कोई टिश्यू ब्रेक किया, टूट गया, तो टिश्यू के अगल बगल क्या है, ब्लड वेसल्स, वो भी टूट गया। और उसके टूटने से क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। तो जो टूटा हुआ टिश्यू है, वो टिश्यू और ब्लड दोनों एक साथ वेजाइना से बाहर आ जाता है। 3 दिन 4 दिन लगता है उसको बाहर होने में। तो उसको बोलते हैं, इस फेज को, ये जो चेंज का भी एक फेज था, कभी ये बहुत मोटा हुआ होगा, एक वक्त ऐसा आया कब टूट गया होगा, ये सब चेंज आते रहता है। तो ये जो एक वक्त आया जो 3 से 5 दिन का समय होता है, 3 से 5 दिन जो वेजाइना से जो ब्लीडिंग चला, इस फेज को बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। इस एक फेज का नाम है ब्लीडिंग फेज। और पूरे फेज का नाम क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। पूरे फेज का नाम क्या हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक उसी प्रकार जो नॉन प्राइमेट है, जैसे काऊ, भैंसी, ठीक है, मेल, फीमेल डॉग, फीमेल टाइगर, फीमेल लायन, जितना भी है, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी, उसके यूट्रस में भी, उसके फैलोपियन ट्यूब में भी, उसके ओवरी में भी, उसके वेजाइना में भी चेंज आता है। जैसे यहां हुआ प्राइमेट के फीमेल में, प्राइमेट मतलब क्या कहें, इंसान, मंकी, लंगूर, ये सब उसके फीमेल में, ऐसा ही इसके फीमेल में होता है। लेकिन एक अंतर क्या है कि इसका जो यूट्रस का जो अंदर का दीवार है, इसके जो यूट्रस का जो अंदर का दीवार है, जिसको हम लोग इंडोमेट्रियम, यहां भी इंडोमेट्रियम है। जैसे मान लो गाय है, तो गाय का भी क्या है, ये यूट्रस से बच्चेदानी है, और बच्चेदानी का जो अंदर का लेयर है, बच्चेदानी के जो अंदर का लेयर है उसको इंडोमेट्रियम, यहां भी टूटता है, ये ब्रेक हुआ। लेकिन कभी भी आप गाय के वेजाइना से ब्लीडिंग आते हर महीना नहीं देखते होंगे। उसके वेजाइना से ब्लीडिंग नहीं आता, टूटता है, अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो प्यारे, मेरा कहना यह है, बस आपको 2-3, आपके एनसीईआरटी में 2-3 लाइन ही दिया है कि प्राइमेट के फीमेल के सेक्स ऑर्गन में और नॉन प्राइमेट के फीमेल के सेक्स ऑर्गन में हर महीने एक निश्चित चेंज आता है, जो रिपीट होते रहता है। जो साइक्लिकल चेंज है, ये जो चक्र है, ये चलता रहता है, एक निश्चित समय के बाद दोहराते रहता है। साइकिल तो उसे कहते हैं, इसी चीज को बोलते हैं। तो जो हम लोगों के फीमेल में हुआ उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि यहाँ वेजाइना से ब्लीडिंग होता है। और यहाँ में क्या होता है, वेजाइना से ब्लीडिंग नहीं होता है। जो टूटा वो टूटा, जरूर टूटा, लेकिन वहीं अंदर अंदर ही वो सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है। अब एक और भी अंतर क्या है कि नॉन प्राइमेट के फीमेल में जब ये फेज, एक फेज आता है, इस साइकिल में एक फेज आता है, एक ऐसा समय आता है, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेस फेज या हीट फेज। स्ट्रेस फेज या हीट फेज कहते हैं। ये क्या हुआ हीट फेज, जैसे मान लो ये देखा गया गाय में देखा गया कि गाय में 12 से 24 घंटे का ऐसा समय बीतता है जब वो काफी परेशान रहती है और वो अपने मेल पार्टनर को खोजती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, उसको बोलते हैं हीट पीरियड आता है। लेकिन हम लोगों में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चलता है फीमेल में, तो उसमें हीट पीरियड नहीं आता है,
वो मेल को नहीं खोजती है, और इवन जब खास करके ब्लीडिंग होता है वजाइना से, उस वक्त मेल को डिस्कार्ड करती है, अस्वीकार करती है। तो हम लोग के माने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है हम लोग के फीमेल में, वो उसमें क्या होता है, वो हीट पीरियड, उसमें कोई वर्ड नहीं है स्ट्रेस पीरियड, यहाँ पर क्या होता है, एक स्ट्रेस पीरियड होता है। तो यही अंतर था। ये इसको आपका एनसीईआरटी ने 2 लाइन में लिख दिया बस। तो हम सोचते हैं 2 से 4 लाइन करके हम लिखा दें, और आपको मैंने समझा भी दिया। तो ये था मेंस्ट्रुअल साइकिल और स्ट्रेस साइकिल में अंतर। ठीक है, आया सब समझ में। मैं दोहराता हूं कि जितने भी मैमल्स हैं, खास करके मैमल को 2 भागों में बांटा गया, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में खास करके उसको रखा गया जो काफी चालाक है, और नॉन प्राइमेट में जो जब बहुत चालाक नहीं, जो कम बुद्धि है, उसको रखा गया। अधिक बुद्धि वाले में प्राइमेट में कौन कौन है, ह्यूमन, मंकी, एप, गोरिल्ला, चिंपैंजी इत्यादि इत्यादि। और बाकी जो भी बच गया, बफेलो, काओ, ये सब जो इतना भी बच गया, बिल्ली, कुत्ता, टाइगर, वैस, एलिफेंट, जिराफ, ये सब क्या है, नॉन प्राइमेट। तो नॉन प्राइमेट के फीमेल सेक्स ऑर्गन में और प्राइमेट के फीमेल सेक्स ऑर्गन में जो हर महीने जो साइक्लिकल जो चेंज आता है, इसी चेंज को क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और यहाँ वाले को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस साइकिल। यहाँ पर स्ट्रेस फेज या हीट फेज होता है, यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर वेजाइना से ब्लीडिंग होता है, यहाँ ब्लीडिंग नहीं होता है। यहाँ पर अंदर ही अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। ऐसा प्रक्रिया बनाया गया, गॉड ने ऐसी व्यवस्था की है कि उसको सोख लेगा। चलिए, तो इसको हम लोग लिखेंगे। तो इधर था स्ट्रेस साइकिल, इसमें है स्ट्रेस साइकिल, और इधर है मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्ट्रेस साइकिल में आप लिखिएगा, इट इज द साइक्लिकल चेंजेज, it is the cyclical changes, it is the cyclical changes which occur into the reproductive organs. It is the cyclical changes which occur into the reproductive organs of female in non-primates. Like cow, buffalo, etc. ये भी तो वही है, इट इज द साइक्लिकल चेंजेज। साइक्लिकल क्यों वर्ड बोला गया, क्योंकि ये चेंज जो है साइकिल में चलता है। अगर इस महीना में चेंज आए तो अगले महीना भी आएगा। तो इट इज द साइक्लिकल चेंजेज which occur into the reproductive organs of female, reproductive organs in female of female in primate। और प्राइमेट में एग्जांपल दीजिए, लाइक कौन कौन प्राइमेट है, ह्यूमन, मंकी, एप, गोरिल्ला, चिंपैंजी, चिंपैंजी, चिंपैंजी में डबल ई होता है क्या जी, मिला लेना, इटिस। हेयर, इंडोमेट्रियम, और इंडोमेट्रियम का दूसरा नाम क्या, इसको क्या बोलेंगे हम लोग,
innermost layer of uterus. Here endometrium breaks, but bleeding bleeding does not occur through vagina. Here endometrium breaks. Here endometrium breaks and ब्रोकन, और ये टूटा हुआ जो टिश्यू है, ब्रोकन एंडोमेट्रियल टिश्यू, ब्रोकन एंडोमेट्रियल टिश्यूज come out of uterus with blood via vagina. यहां पर हिट पीरियड होता है, हिट पीरियड या इसको स्ट्रेस पीरियड भी कहते हैं। हिट पीरियड is present and during this period, इसको मैं एलेबोरेट कर देता हूं ताकि क्या होता है ये। and during this period female during this period heat period is present and during this period female wants to copulate with male sex partner और यहां लिखेगा हेयर हिट पीरियड इज एब्सेंट, हेयर हिट पीरियड इज एब्सेंट। ये था मेंस्ट्रुअल साइकिल और menstrual साइकिल में डिफरेंसेस। हो गया। चलिए लास्ट चीज मैं लिखाने जा रहा हूं, वो ध्यान सुनिएगा, सब लिख लिए। अब लास्ट चीज ये है, इस बचाव हो रह गया कि जैसे ही प्लांट में देखिए आप लोग को बताए थे कि ये फ्लावर है और प्लांट में क्या होता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में भी होता है, कैसे होता होगा, ये फट जाता है, चाहे इस फूल का हो चाहे दूसरे फूल का हो, ये क्या फट के, ये मेल सेक्स ऑर्गन है, याद है ना, इसका नाम स्टैमेन है और स्टैमेन के ऊपरी पार्ट को एंथर कहते हैं। एंथर जब फटता है तो क्या निकलता है, पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन दिखने में भले ऐसा है लेकिन इसको बड़ा करके देखोगे तो ऐसा होगा, है ना, ये तो प्यारे, ये पॉलन ग्रेन यहाँ पर आता है। आप लोग को बताए थे ये
जब स्टिग्मा पर गिरता है, इसका नाम है फीमेल सेक्स ऑर्गन, याद है सबको, इसका नाम है फीमेल सेक्स ऑर्गन, ऊपर वाले पार्ट का नाम है स्टिग्मा, इसका नाम है स्टाइल, और ये जो ओवरी नाम है, ओवरी के अंदर ये क्या है, ओव्यूल है। तो जब ये पॉलन ग्रेन यहाँ पर गिरता है, इसको बोलते थे पॉलिनेशन। उसके बाद जब ये पॉलन ग्रेन यहाँ पर गिर गया स्टिग्मा पर, तो यहाँ से वाटर सोखता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, शुगर वगैरह। उसके बाद ये अपने अंदर से क्या बना, पॉलन ट्यूब। इस पॉलन ट्यूब में क्या है, दो दूल्हा राजा, दो मेल गैमिट, यानी, और यहाँ है फीमेल गैमिट बैठी हुई। पॉलन ट्यूब का लंबाई बढ़ता गया और इस दोनों मेल गैमिट को फीमेल गैमिट तक पहुंचा दिया, और मेल और फीमेल गैमिट का जब मिलन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो हम लोग बोलते चलो फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। तो अब मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि जब फूलों में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट बता रहा हूं, कि जब फूलों में फर्टिलाइजेशन होता है तो अब देखो क्या है, ये पार्ट गिर जाएगा, ये भी गिर गया, 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 सारा कुछ समाप्त हो गया। ठीक है, ये सब कुछ नहीं दिखेगा। दिखेगा क्या, बस फूलों का डंठल, और इसका नाम क्या है, इस गोल गोल वाला का नाम ओवरी। बस ओवरी बच गया, स्टाइल भी खत्म, स्टिग्मा भी खत्म, सिर्फ ओवरी बच गया, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल था वो बच गया। और आप लोग सबको पता है कि इस ओव्यूल के अंदर क्या है, जाइगोट, और जाइगोट में जब माइटोसिस होगा तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो। तो ये आपको पता है। तो ये आपको मैं बता दूं अब कि जो ओवरी बच गया और ओव्यूल बच गया, यही ओव्यूल बन जाएगा सीड, और ये ओवरी बन गया फ्रूट। चाहे वो आम का हो, कहीं भी हो, आप देखते नहीं होंगे गौर से, ये ध्यान रखिएगा, जैसे ही पॉलिनेशन हुआ वैसे ही फ्लावर के सारे पार्ट, यानी सेपल, पेटल, स्टैमेन, इवन फीमेल सेक्स ऑर्गन का कार्पेल का स्टिग्मा और स्टाइल सब डिजेनरेट, सब बर्बाद हो गया, सब गिर गया, खत्म हो गया। बच क्या गया, ओवरी। ओवरी बन गया फ्रूट, जिसे आप बोलते हो फल, और उसके अंदर जो ओव्यूल है वो बन गया सीड। ओव्यूल क्या बन गया, सीड। प्यारे, आपको पता है ना कि प्लांट का जो बच्चा होता है उसको सीड कहते हैं, क्योंकि सीड में क्या है, एम्ब्रियो, और सीड को जब मिट्टी में रोपते हो तो उसी से बच्चा निकलता है प्लांट का। तो प्यारे, इस तरीके से आपने देखा कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी बन गया फ्रूट, और ये धीरे धीरे मान लो ऐसे करके साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा। जैसे आप लोग आम में देखना, जब आम में मंजर, जैसे मंजर आ चुका है, अब मंजर में देखो वहां पर भौरे ओरे वगैरह जो भी है सब आ रहा है, जा रहा है, सब है ना। क्या कर रहा है, पॉलिन ग्रेन को जहां से तहां कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। जैसे ही पॉलिनेशन होगा, मंजर का सारा पार्ट झरझर के नीचे गिर जाएगा, और उसके बाद तुम जाके देखना, उस मंजर था वहां पर ग्रीन ग्रीन कलर का छोटा छोटा दिखाई पड़ेगा, जिसको जो बाद में टिकला बन जाएगा, और वही फल। वो जो ग्रीन ग्रीन छोटा छोटा नजर आ रहा है, वो क्या है, ओवरी ही है। जो ओवरी अब क्या बन गया, ओवरी बच गया था, वही बन गया फ्रूट, और सब पार्ट नीचे गिर गिर चुका है। और अब वो देखना धीरे धीरे उसकी लंबाई बढ़ेगी, रोज देखना, आज इतना हुआ, आज इतना हुआ, इतना हुआ, तब इतना होगा, इतना करते 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 ऐसे लंबाई बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और एक दिन आ गया तो क्या बन गया, आम बन जाता है। तो आम तो बन ही गया। तो प्यारे, इस तरीके से फल बन जाता है, और फल के अंदर क्या होता है, सीड होता है। सीड का भी अपना जो है उसका भी आकार बढ़ते जाता है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपकी किताबों में एक लाइन लिखा हुआ है कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है, लेकिन कभी कभी किसी किसी फल में सेपल नहीं गिरता है। सेपल यानी कहे तो कैलिक्स, अरे कैलिक्स नहीं गिरता है। जैसे आप देखिए बैगन, मान लीजिए ये बैगन, तो बैगन में क्या देखिएगा कि ये डंटी है, और ऐसे ऐसे करके कभी आप देखे होंगे ये लगा हुआ रह जाता है ना, ऐसे ऐसे करके। जब आप लोग इसका कुछ बनाते हैं तो बाद में इसी को चूसते रहते हैं, बड़ा मजा भी आता है। ठीक है, तो इसको क्या ये जो रुक गया यहाँ पर ऐसे ऐसे करके, वो क्या है, वो कैलिक्स, सेपल नहीं गिरा। तो कहीं कहीं परसिस्ट करता है। मिर्ची देखिएगा, जो पतला पतला, जो आप लोग जो मिर्ची खाते हैं, हरा हरा मिर्ची खाते हैं, तो मिर्ची में भी क्या देखिएगा कि ऐसे करके डंठल होता है, उसमें भी ऐसे ऐसे करके मिर्ची में देखें। और उसके बाद टोमेटो में भी आप देख सकते, टोमेटो अगर मान लो ये टोमेटो है, तो टोमेटो में भी यहां हरा हरा थोड़ा सा रह जाता है। तो बस इसी को बोलते हैं परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब रह जाना। जनरली दुनिया जानती है कि फूलों का कैलिक्स भी गिर जाता है, सेपल भी गिर जाते हैं, लेकिन कभी कभी रह जाता है, तो उसको बोलते हैं परसिस्टेंट कैलिक्स या सेपल्स। कहीं कहीं मिलता है, जैसे ब्रिंजल, चिली वगैरह, ये सब टोमेटो वगैरह में ये लिख देना है, बस हो गया। चलो शुरुआत करते हैं। 3-4 लाइन का तो है ही, समझाने में टाइम लगा, लेकिन लिखाने में समय नहीं लगेगा। हाँ, आपके लिखने में समय लग सकता है। देखिएगा,
आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ये तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट की कहानी बता रहा हूं, यानी ऐसा प्लांट जिसपे फूल हो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स सेपल्स, ब्रैकेट में आप कैलिक्स लिख दो, पेटल्स ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, पेटल्स के वर्ल को कुरला कहते हैं, स्टैमेन यानी एंड्रोसियम, ये सब फूलों के पार्ट हैं। कल जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो ये सब चीज यहीं से शुरुआत होगा, डिटेल्स कल आपको काम आएगा, पूरा फूल पढ़ाएंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेन्स, स्टिग्मा, स्टाइल, नो ओवरी नहीं, स्टाइल फॉल एंड डिजेनरेट, गिर जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। बट ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू, बट नहीं लिखिए और एंड कर दीजिए, एंड ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू, ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स। और भी डिटेल आप पढ़ोगे अगले चैप्टर में, यानी सेकंड चैप्टर में। ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, कन्वर्टेड का मतलब बदल जाता है, ओवरी बदल जाते हैं फ्रूट में, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल था, एंड ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड, यानी बीज, वो बीज में बदल जाते हैं। समटाइम्स ऐसे लिखो, इन सम प्लांट्स, कुछ पौधों में सेपल्स यानी कहे तो कैलिक्स, डज नॉट फॉल, और गिरते नहीं है, रादर इट परसिस्ट्स, रादर इट परसिस्ट्स, ये परसिस्ट करते हैं, परसिस्ट मतलब रह जाते हैं, रादर इट परसिस्ट्स and remains attached with fruits, और फ्रूट से सटा रह जाता है। एग्जाम्पल चिली, चिली की स्पेलिंग सही है, चिली, टोमेटो, टोमेटो ETC। और अगर मैं एक दो फोटो बनाना चाहूं, जैसे अगर मैं मटर का फोटो बना रहा हूं, देखिए ये जो आप देख रहे हैं जितना दाना दाना, इसका नाम क्या है? सीड। और ये सीड कहां से बना? ओव्यूल से बना। और ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं पेरिकार्प, यानी फ्रूट का ही नाम क्या है? पेरिकार्प। जहां फ्रूट लिखे आप यहां लिख सकते हैं, फ्रूट के ब्रैकेट में, इसको पेरिकार्प भी कहते हैं। फ्रूट के ब्रैकेट में पेरिकार्प, ये पेरिकार्प है, ये सीड है, इसको शॉर्ट में पी लिखता है और इसको लिखता है एस, सीड। सीड प्लस पी, एस प्लस पी बराबर फ्रूट, आप यहां लिख सकते हैं ब्रैकेट में एस और पी, यानी सीड प्लस पेरिकार्प बराबर, आप इसको पूरे फ्रूट का नाम देते हैं। और इसे आप नहीं भी चाहेंगे तो नहीं लिख सकते, लेकिन मेनली क्या है कि ओवरी जो बन गया वो फ्रूट बन गया,
किताबों में ऐसे लिखता है कि ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, या ओवरी का वॉल लिखेगा, ओवरी का वॉल तो पेरिकार्प, तो एक्चुअली फ्रूट ही पेरिकार्प है। और बाद में आपको बताएंगे अगले चैप्टर में कि पेरिकार्प के जो 3 लेयर होते हैं, फ्रूट के 3 लेयर होते हैं, वो बात की बात है। फिलहाल यही समझो, पेरिकार्प समझो, या इसी को बोलते हैं फ्रूट, है ना। तो इस तरह से P प्लस S, P हुआ पेरिकार्प, S हुआ सीड, पेरिकार्प में सीड, ओव्यूल से बना सीड, और पेरिकार्प किससे बना, ओवरी के वॉल से। और इस प्रकार से ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त हुआ, और कल जो हम लोग मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। और सब बैच में आज स्टार्ट हो गया न्यू चैप्टर, लेकिन आप ये थोड़ा सा बचा हुआ था मेंस्ट्रुअल साइकिल और डिस्चार्ज साइकिल। और साथ ही साथ आपने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज देखा एंजियोस्पर्मिक प्लांट में कि फर्टिलाइजेशन के बाद ये बेहतरीन जो घटना घट रही थी, फ्लावर के जितने पार्ट्स थे, कुछ पार्ट को छोड़कर सारे पार्ट गिर गए, जो पार्ट बच गया उसमें देखा आपने ओवरी बन गया फ्रूट्स और ओव्यूल बन गया सीड। सो एक इंपॉर्टेंट घटना था। और कभी कभी कुछ में सेपल्स रह जाते हैं कैलिक्स, चीली में, वो सब लाइन भी लिख ली, और इस तरह से चैप्टर समाप्त होता है। यहीं पर इसका एग्जाम होगा, तो इसके एग्जाम की तैयारी के लिए आप लोग भिड़ जाइए। इसका एग्जाम होगा, है ना। तो इसमें जो एग्जाम होगा 15 से 20 क्वेश्चन होगा, और 15 से 20 क्वेश्चन में आपको जवाब देना होगा। जितना नंबर आप ला सकते हैं लाइएगा, लेकिन एग्जाम में भी टाइम लगेगा, 2-3 दिन 4 दिन। तब तक आप तैयारी में भिड़ जाएं, और हम सेकेंड चैप्टर कल स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच।